सो है गाइस व्हाट्सअप अजहर आप सभी का स्वागत करता हूँ सेकंड मॉड्यूल ऑफ दिस कंटेंट क्रिएशन कोर्स। एंड इस वीडियो के अंदर इस मॉड्यूल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको कैनवा का यूज़ करना है। एंड उसके अंदर मैं एक बेसिकली सिंपल ओवरव्यू देने वाला हूँ कि क्या क्या फीचर्स कैनवा आपको प्रोवाइड कराता है फॉर फोटो एडिटिंग, फॉर वीडियो एडिटिंग। तो हर छोटे से छोटा पॉइंट मैं आपको इसके अंदर डिस्कस करके बताने वाला हूँ कि क्या क्या पॉइंट आप क्या क्या फीचर्स आपको कैनवा की तरफ से मिलते हैं एंड किन किन फीचर का आप यूज़ करके अपनी कंटेंट क्रिएशन की क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। मतलब एक प्रोफेशनल लेवल का कंटेंट क्रिएट किस तरह से कर सकते हो, जो कि कैनवा हमें प्रोफेशनल टूल्स, प्रोफेशनल फीचर्स हमें प्रोवाइड कराता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस मॉड्यूल के अंदर, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता चलेगा कि कोई प्रैक्टिकल आप कर रहे हो तो उस प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। अगर आपको कहीं जाना है युद्ध करने, जस्ट सेकंड एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, अगर आपको जंग लड़ने जाना है तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में औजार क्या क्या है, हमारे पास में शस्त्र क्या क्या है। तो यही चीज़ें हैं कि इस वीडियो के अंदर मैं यही बताऊंगा कि इस आपको क्या क्या फीचर कैनवा प्रोवाइड कराता है जिससे आप कंटेंट क्रिएट कर पाओगे। जब तक आपको पूरी चीज़ें नहीं पता चलेगी आप नहीं कर पाओगे। तो हमेशा इस वीडियो को गौर से देखिएगा। आप अगर डिस्ट्रैक्शन में बैठे हैं तो इस वीडियो को ना देखें, आप एकदम शांत माहौल में जाके इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इस कोर्स के लिए। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे ही आप लॉगिन कर ले तो जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया, उसके बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं स्टार्टिंग ऊपर से करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सर्च ऑप्शन रहता है जिसके अंदर आपको आपके अकॉर्डिंग कुछ भी सर्च कर सकते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम का पोस्ट हो, फेसबुक के लिए पोस्ट करना हो, चाहे आप स्टोरी के लिए पोस्ट करने वाले हो, जैसे कि मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आपको बताया। तो अब देखिए यहाँ पे तो आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ कैटेगराइज्ड ऑप्शन भी देता है कैनवा की, जिससे आप कैटेगराइज के अकॉर्डिंग आप अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप पोस्ट निकाल सकते हो। तो देखिए अब मैं बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि जैसे यहाँ पे आप इंस्टाग्राम पोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे एम्बेड किया हुआ था कैनवा की तरफ से। जैसे ही आप जाते हो तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे पोस्ट आपको प्री मेड मिल जाता है कैनवा की तरफ से। मतलब आपको पोस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन प्री मेड पोस्ट को आपको यूज़ करना है, इनको एडिट करना है एंड फिर पोस्ट कर सकते हो। इतना ईजी आपको कोई ही कहीं पे भी नहीं मिलेगा। कैनवा ही एक ऐसा ऐप है जिसके अंदर आपको ये फैसिलिटी मिलती है, प्री मेड टेम्पलेट जो कि अपडेटेड टेम्पलेट रहती है। ओके, तो अब देखिए मैं जो फीचर्स आपको बताने वाला हूँ कैनवा के रिलेटेड, वो मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ इस इमेज का। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो जस्ट अ सेकंड, ये लोड हो रहा है। तो जैसे ये लोड होता है उसके बाद में कुछ इंटरफेस है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे मिलता है। तो देखिए जैसे ही आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस का जो साइन है ना, ये आपके लिए फीचर्स अनलॉक करेगा। रियली ये जो प्लस वाला साइन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे आप इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, अनबिलीवेबल। बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सबसे पहला जो यहाँ पे देखिए नीचे एक स्लाइड है, इस स्लाइड के अंदर सारे फीचर्स कैटेगराइज किए गए हैं। एंड इन स्लाइड के अकॉर्डिंग ही मैं आपको एक एक करके सब चीज़ों के बारे में नॉलेज दूंगा, जिससे आपको क्लियर हो पाए कि कैनवा के अंदर एक्चुअल में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। तो सबसे पहला टेम्पलेट क्या होता है। टेम्पलेट बेसिकली एक ऐसी फ़ोटो या फिर एक ऐसी इमेज होती है जो कि एक प्री मेड टेम्पलेट रहती है, लाइक जो कि ऑलरेडी बनी हुई रहती है कैनवा की तरफ से। बस हमें आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। एंड जैसे आप क्लिक करोगे तो वो उसे हम एडिट कर पाएंगे, एडिट करके उसे पोस्ट कर देंगे। तो टेम्पलेट का मतलब यही रहता है कि प्री मेड कोई फ़ोटोज़ रहती है, प्री मेड कोई पोस्ट रहता है जिसे हम एडिट कर पाते हैं। एडिटेबल फॉर्मेट में जो फ़ोटो रहती है उसे हम टेम्पलेट कहते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको यूज़ कैसे करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे ना, तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि अभी क्या था, पहले जब हमने सेलेक्ट किया तो ये वाली फ़ोटो थी, लेकिन मैंने क्या किया, जैसे इस पर क्लिक करेंगे या टेम्पलेट्स पे, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये वाली आ गई। अब इसे हम एडिट कर सकते हैं, तो इसे टेम्पलेट कहते हैं। ये हम आने वाली वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से आपको पोस्ट बनाना है। अभी मैं सिंपल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब हम चलते हैं एलिमेंट्स की तरफ। ये जो सेकंड ऑप्शन है इसका, प्लस साइन पे जैसे ही क्लिक करोगे, तो जस्ट अ सेकंड, तो जैसे आप प्लस साइन पे क्लिक करोगे तो सेकंड जो ऑप्शन है वो एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट का मतलब होता है कि एक कॉम्बिनेशन होता है फ़ोटोज़ का, ग्राफिक्स का, इमोजीज़ का, स्टिकर्स का एंड वीडियोज़ का। एक ग्रुप होता है फ़ोटोज़, इमोजीज़, ग्राफिक्स, स्टिकर्स एंड वीडियोज़। उसे हम एक एलिमेंट कहते हैं, जो कि आप अपने फ़ोटो के अंदर, आप अपने वीडियोस के अंदर लगा सकते हो। एंड इन्हें लगाने से आपकी फ़ोटो की एंड आपकी वीडियो की क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी बन जाती है और ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है।
तो एलिमेंट्स का मतलब सिंपल यही होता है कि सबसे पहला देखिए एलिमेंट्स का अगर मैं ऑप्शन बताऊँ आपको, तो एलिमेंट्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ सबसे बढ़िया बात लगती है कैनवा की। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाता है लाइन एंड शेप्स, मतलब आप कोई भी यूज़ करने वाले हो या आने वाले पॉइंट्स के अंदर, आने वाले मॉड्यूल के अंदर मैं बताऊँगा कि किस तरह से आपको इनका यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको शेप्स मिल जाते हैं। अगर आपको फ़ोटोज़ के अंदर कोई शेप की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से ले सकते हो। एंड उसके बाद में यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट आता है वो होता है फ़ोटोज़ का। कैनवा हमें एक सेकंड जो होता है लाइक प्री मेड फ़ोटोज़ प्रोवाइड कराता है, जो कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनसे ही हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं बताऊँ, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पे ये चीज़ें आ गई, ठीक है। तो आप आई होप आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पे बहुत सारी प्री मेड फ़ोटोज़ हमें मिल जाती है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। एंड वहाँ पर कैनवा के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी एंड अट्रैक्टिव पोस्ट हम बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे अपलोड्स का मतलब यही रहता है लाइक जैसे कि आपको कोई भी चीज़ अपलोड करनी है आपकी गैलरी से, राइट। तो आपको सिंपली यहाँ पे अपलोड मीडिया पे क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड मीडिया पे क्लिक करोगे तो कोई भी फोटो यहाँ से चूज़ कर लेनी है। एंड चूज़ करने के बाद में आप यहाँ से डायरेक्टली सिंपली अपलोड कर सकते हो। ये बेसिकली ये जो मेरा पर्सनल अकाउंट है, तो जिसके अंदर जो प्रेजेंटेशन की मटेरियल है वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। तो ऐसे ही हमें अपलोड करना। आप चाहो तो यहाँ पे वीडियोज़ भी अपलोड कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे ऑडियोज़ भी अपलोड कर सकते हो। सबसे बढ़िया बात लगती है ये ओनली एक फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, यहाँ पे आप वीडियो एडिटिंग भी आप कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट बात लगती है मुझे कैनवा की। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि आपको अपलोड कैसे करनी है एक्सटर्नल फाइल, एक्सटर्नल फ़ोटोज़, एक्सटर्नल वीडियोज़, एक्सटर्नल वॉइस नोट आपको कैसे इसमें अपलोड करना है। उसके बाद मैं बताता हूँ फ़ोटोज़। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैनवा बहुत सारी खुद प्री मेड फ़ोटोज़ देता है जो कि आप यूज़ करके एंड आप यहाँ पे बहुत सारी अच्छी क्रिएटिविटीज़ अपनी बना सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं टेक्स्ट। मतलब अब ये जो टेक्स्ट वाला फॉर्मेट है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एंड बहुत सारे टेक्स्ट के जो फॉर्मेट है यहाँ पे आपको मिल जाता है। आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से, जैसे कि एक ओवरव्यू अगर मैं लेना चाहूँ इसका, जैसे आप इसे यूज़ करोगे, जहाँ से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अजय या फिर लीड्स गुरु में यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे आप लिखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट के फॉर्मेट्स आ जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट के फॉर्मेट आ जाएंगे। देखिए अब ये भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे डिलीट। जैसे आप इसे क्लिक करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए एक ये वाले जो दो साइन है ना, अगर मान लो आपने कोई गलती से, जैसे कि मैंने ये जो यहाँ पे गलती से डिलीट कर दिया, लेकिन अब मुझे ये चीज़ चाहिए एग्जैक्ट वहीं पे, तो मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा तो ये अंडू का ऑप्शन होता है। तो आपने यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसका डुप्लीकेट मुझे बनाना है तो आप डुप्लीकेट पे क्लिक करें, सिंपली इसका जस्ट डुप्लीकेट आपको मिल जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड अब हम बात करते हैं टेक्स्ट फ़ॉन्ट की। ये जो होता है टेक्स्ट फ़ॉन्ट के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप कोई सी भी टाइप को, जो भी आपका मनपसंद फ़ॉन्ट हो आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसा कि मेरा जो मनपसंद फ़ॉन्ट है वो है लीग स्पार्टन, तो आप यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारी टेक्स्ट फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री रहता है ऑलमोस्ट। तो आप यूज़ करके और भी अच्छी तरीके से पोस्ट बना सकते हो। उसके बाद में हम चलते हैं टेक्स्ट साइज़ की। जो फ़ॉन्ट साइज़ आती है, जैसे कि अभी नॉर्मल फ़ॉन्ट साइज़ है, जैसे आप इसको ऐसे करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो आप छोटा हो जाएगा। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि टेक्स्ट फॉर्मेट को बड़ा छोटा किस तरह से करना है। उसके बाद में आता है कलरिंग सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कैनवा के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ये जो फ़ॉन्ट है, ये जैसे कि ये कलर है, ये अभी ब्लैक के अंदर है फ़ॉन्ट का, लेकिन आप यहाँ पे जाके चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है चेंज के लिए, बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आता, आप खुद का कलर बनाना चाहते हो तो यहाँ से बन सकता है। आप चाहो तो कलर कोड यहाँ से लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिखता हूँ। जैसे कि कोई भी कलर कोड लिखोगे तो उसका कोई ना कोई कलर बन जाएगा। अगर आपके पास में पहले से कलर कोड है तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं यहाँ से कलर चूज़ करके फिर कलर यहाँ पे मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो वो भी आप कर सकते हो। बहुत सारे एडवांस लेवल के फीचर्स हमें कैनवा प्रोवाइड कराता है, जो कि आई होप कि कोई भी प्लेटफॉर्म या कोई भी ऐप नहीं करवाता। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बाद में, देखिए जस्ट अ सेकेंड। तो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ लीड्स ग्रुप है। चलो ये वाला मैं फॉर्मेट ले लेता हूँ, डेट्स इट, नॉट एन इशू। तो ये वाला मैं फॉर्मेट ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि कलर तक बता दिया, अब आता है फॉर्मेट की बारी। मतलब ये फॉर्मेट होता है, अगर आप इसे चाहते हो, जैसे कि ये नॉर्मल है, अगर आप यहाँ पे बोल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पे बोल्ड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मुझे थोड़ा स्टाइलिश इसको करना है तो स्टिकी आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मुझे अंडरलाइन इसके नीचे रखनी है तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि इसे मैं छोटा बड़ा करना चाहता हूँ, जैसे पूरा कैपिटलाइज करना चाहता हूँ, तो आप ये कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे स्मॉल लेटर में ही रखना है तो आप इसे स्मॉल लेटर में रख सकते हो। जैसे कि अभी आपने ये देखा होगा ना कि ये जो इसकी फॉर्मेटिंग है वो एक अलग लेवल में। देखिए मैं इसे हटा देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। जस्ट अ सेकेंड, एक बार मैं ब्लैंक बैकग्राउंड ले लेता हूँ जिससे कि मैं जो चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ वो चीज़ें आपको एक्चुअली में समझ में आ पाए। देखिए अब देखिए ये जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये एकदम 2 लाइन के अंदर है,
ठीक है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉर्मेट में आपको जाना है। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये एकदम बीच में आ जाएगा, क्योंकि हमने ये जो फॉर्मेट यूज़ किया वो एकदम सेंटर का फॉर्मेट यूज़ किया। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे एक साइड ही रखना है, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो ये राइट साइड के अंदर ये इसकी फॉर्मेटिंग आ जाएगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो एकदम नॉर्मली लाइक सीधा रखना है, तो आप सीधा रख सकते हो। जैसे कि जो भी नॉर्मली आप टेक्स्ट लिखोगे, जो सारे टेक्स्ट होंगे वो इस तरीके से ही आ जाएंगे, जैसे कि आपने समझ गए होंगे आई होप। अब आप इसे चाहते हो कि नहीं यार मुझे तो ऐसा नहीं रखना, मुझे तो स्टार्टिंग अलग तरीके से करनी है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो आई होप ये भी समझ में आ गया। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो यहाँ पे पॉइंट्स की तरह ये चीज़ें लिखनी है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे पॉइंट्स की तरह ये चीज़ें आ जाएगी। इस पर क्लिक करोगे नंबर्स पे, तो नंबर की तरह आप यहाँ पे चीज़ें लिख सकते हो। यहाँ पे आपको मैन्युअली नंबर या पॉइंट नहीं लगाने। एंड ये जो तीसरा जो पॉइंट है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब ये होता है आप लेटर की स्पेसिंग कर सकते हो कि आपको लेटर कितनी दूरी में चाहिए। अगर आप चाहते हो कि लाइनिंग का स्पेसिंग, तो आप चाहिए कि लाइनिंग कितनी दूर में होनी चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। एंड यही इसके तो मेन फीचर्स यही है। उसके बाद में आता है इफ़ेक्ट्स। अगर आप चाहते हो कि मैं इस लाइन को ऐसे करके लिखना है, मॉड्यूल करके लिखना है, कर्व करके लिखना है, तो आप ये भी चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। ये थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी बनेगी क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डीप के अंदर मैं समझाने वाला हूँ। एंड उसके बाद में एनिमेट बहुत बड़े टॉपिक है वैसे थोड़ा, तो एनिमेटेड का थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में भी बता सकते हैं, बट मैं इसको थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि एनिमेटेड क्या होता है, एनिमेट करना किसी भी टेक्स्ट को। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ सेकंड। चलो इसको हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में कवर करेंगे। अब ये चीज़ होती है ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि ये कितना दिखना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये थोड़ा ब्लड दिखना चाहिए, तो आप इसे ऐसे कर सकते हो। आप भी चाहते हो कि नहीं ये पूरा अच्छे से दिखना चाहिए, तो आप ट्रांसपेरेंसी 100 कर सकते हो। उसके बाद में आती है पोजीशन आपको किस तरह से रखनी है, टॉप में रखनी है, मिडल में रखनी है, लेफ्ट में, सेंट्रल में। आपको यहाँ पे प्रीमेडेड ऑप्शंस दिए जाते हैं जिससे आप कर सकते हो। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मान लो कि अभी जैसे इसमें क्लिक कर दिया तो अब वो पीछे वाला बैकग्राउंड गायब हो गया। अब वो चाहते हो कि आपको वो पीछे वाला बैकग्राउंड में लेके आऊँ, तो यहाँ पे आपको एक फॉरवर्ड का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप इस फॉरवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जस्ट अ सेकंड, ये जो ओके सो अब देखिए जैसे कि ये यहाँ पे है, तो अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, इस पर क्लिक करके, अब आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे तो इस टेक्स्ट को इस फॉर्मेट के आगे लगाना है, मतलब आप समझ के होंगे ना कि जो पीछे छुप गया है उसको आगे कैसे लाना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, देखिए जस्ट अ सेकंड। पोजीशन, जैसे ही आप यहाँ पे बैकवर्ड पे क्लिक करोगे ना, जस्ट अ सेकंड, जैसे ही बैकवर्ड पे क्लिक करोगे, क्योंकि अभी क्या है कि ये जो कलर है इसका, तो वो क्या है कि मिक्स हो गया, तो इस वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है। जस्ट अ सेकंड मैं एक बार कलर इसका चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया है इसका। अब देखिए, अब उस ऑप्शन पे जाना है आपको, जस्ट अ सेकंड, पोजीशन पे। अब यहाँ पे फॉरवर्ड में क्लिक जैसे ही कर दोगे ना, तो ये जो कलर, ये जो फ़ॉन्ट, ये जो आपने लिखा है वो बाहर की साइड आ जाएगा। एंड आप चाहते हो कि नहीं यार इसको तो बाहर की साइड नहीं लाना, तो आप इसे बैकवर्ड कर सकते हो। बैकवर्ड का मतलब होता है कि वो पीछे चला जाएगा। आपको ये भी समझ में आ गया। एंड उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ जो 2-3 चीज़ें और हैं। एंड कमेंट का कोई ऑप्शन आपके लिए यूज़फुल नहीं है। एंड अगर आप चाहते हो कि इस फ़ोटो को कोई छेड़ ना पाए जैसे कि, तो आप इसे लॉक कर सकते हो। लॉक करने के बाद में यहाँ से आप कोई भी पर्सन एडिटिंग नहीं कर पाएगा अनटिल यू हैव टू अनलॉक दिस फीचर। ओके, तो आई होप यार ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ी वीडियो लंबी थी लेकिन इसमें अंदर मैंने डीप के अंदर सारी चीज़ें बता दी है कि कैनवा के अंदर एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर, जिसके अंदर हम बताएंगे कि किस तरह से आपको कैनवा को यूज़ करके फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के पोस्ट बनाने हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।